स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। आज है 13 सितंबर 2025 और 13 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया गया। ऑस्कर पियास्त्री ने क्या है 2025 डच ग्रांड प्रिक्स जीता है। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया और तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता है और पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ है और जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने 11 सितंबर 2025 को देशभक्ति दिवस मनाया था। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बन गया है और पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। यूएई ने भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया है और महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। रजत पुनाही ने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और नारी अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? सिक्किम में की गई है और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया है। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस यानी इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया था। अब देखिए, अभी पीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। पहला पूछा गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह कब मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यह कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये थे सितंबर माह में आने वाले अभी तक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। इनको क्या है, बार बार इसलिए मैं रिवाइज कराता हूं जिससे चीजें आपको याद रह सकें। अब चलते हैं आज की क्लास पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने कहाँ अपना वैश्विक परिसर खोला है? तो यह कहाँ खोला है? यह खोला है दुबई में। देखिए, IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है जिसका उद्घाटन यूएई के प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया है और वहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भारत की शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग बताया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है? तो यह कहाँ पाया गया है? यह पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। वर्तमान सीएम कौन है? प्रेमा खांडू। गवर्नर कौन है? KT पटनायक। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? कांगटो चोटी
पाई जाती। कौन सी चोटी? कांगटो चोटी पाई जाती। और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। देखिए, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और अरुणाचल प्रदेश ने जो 2025 से 2035 को क्या है, जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योक युलोत्सव मनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया था। और टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेवरा पहुंची हैं। ये थे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? यह लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और ये क्या है? ज्ञान भारतम पोर्टल। देखिए, ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाना और उन्हें निहित पारंपरिक ज्ञान के प्रसार को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? तो यह कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? यह 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो ये किस देश के लिए की है? यह की है मॉरिशस देश के लिए। अभी आप लोगों को पता होगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम क्या है, भारत यात्रा पर आए हैं। और इसी दौरान क्या है, भारत ने 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज मॉरिशस को प्रदान की है। अब बात आई है मॉरिशस की, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। करेंसी क्या है? मॉरिश रुपीस। प्राइम मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर नवीन रामगोपाल। और देखिए, मॉरिशस को क्या है, 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। बात कर लेते हैं मॉरिशस से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप दिया है। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही मॉरिशस में मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस स्टेट के साथ किया है? यह हुआ है आपका उत्तराखंड के साथ। देखिए, सतत पर्यटन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10 सितंबर 2025 को 126.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। यह अब बात आई है उत्तराखंड की, तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह। बात करूं उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 5। राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटों की कुल संख्या 70 है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो देखिए, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की स्वीकृति दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में किया गया और भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। उत्तराखंड में स्थित
पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया है? तो किस देश का दौरा किया है इन्होंने यूक्रेन का दौरा किया है। देखिए, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल यूक्रेनी सैनिकों का समर्थन करने के लिए कीव का आश्चर्यजनक दौरा किया है, जो रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को दर्शाता है। अब बात आई है यूक्रेन की, तो ये है मैप में यूक्रेन की कैपिटल क्या है? क्वीव। करेंसी क्या है? यूक्रेनी हार्वेनिया। प्रेसिडेंट कौन है? तो वोलोडिमीर जेलेंस्की। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो देखिए, 24 अगस्त को क्या है, यूक्रेन ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यूलिया स्विसरेंडेको को क्या है, यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है? यूक्रेन बन गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है। एंड्री सिबाहा को क्या है, यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी CPA इंडियन रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? यह आपके बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। ये कब से कब होगा? यह 11 से 13 सितंबर 2025 तक बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह किसने ली है? यह ली है सुशीला कार्की ने। अब बात आई है नेपाल की, तो ये है मैप में नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। देखिए, भारत और नेपाल के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है जिसका नाम क्या है? सूर्य किरण। और कामी रीता शेरपा ने क्या है, 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, जबकि ल्याख्या शेरपा क्या है, 10 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो जोनास गहर स्टोर ने क्या है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल भी जीत लिया है। इरफान अली को क्या है, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है। अनुतिन चारनविराकुलु क्या है, थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इंगा रुग्नियविने को क्या है, लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया स्विसरेंडेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। और जेनिफर गेरलिंगस क्या है, साइमन सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। और करोल नवरोकी ने पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वार्षिक संयुक्त अभ्यास एक्सएम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है आपका थाईलैंड में। अब बात आई है थाईलैंड की, तो यह है मैप में थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी क्या है? थाई बात। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अनुटिन चारनविलाकुल, अभी मैंने आपको बताया था। और देखिए, थाईलैंड और भारत के मध्य में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है जिसका नाम क्या है? मैत्री अभ्यास। अब बात कर लेते हैं थाईलैंड से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 कहाँ संपन्न हुआ था? मेघालय में किया गया था। फुमथम बेचायाचाई को थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा। और थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दे दिया गया है। पेंतो गटार्न सिनवात्रा क्या है, थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इनको।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? तो ये कहाँ नियुक्त किया गया? यह किया गया है अल्बानिया में। देखिए, अल्बानिया ने क्या है, दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है, जिसका लक्ष्य क्या है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। अब बात आई है अल्बानिया की, तो ये है मैप में अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। करेंसी क्या है? लेक। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इदी रामा। और ये अल्बानिया कहाँ पड़ता है? यह अल्बानिया आपके इटली के पास में पड़ता है। देखिए मैप में, देखिए इटली के नज़दीक में क्या है? अल्बानिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सजा सुनाई गई है? तो कहाँ के हैं ये? यह हैं आपके ब्राजील के। देखिए, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्ता पलट की साजिश में शामिल पाए जाने पर 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 70 वर्षीय बोल्सोनारो को बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि 5 में से 4 जजों ने उन्हें 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करने वाले लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को सत्ता से हटाने की साजिश रचने का दोषी माना है। अब बात आई है ब्राजील की, तो यह है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। करेंसी क्या है? ब्राजीली रियाल। प्रेसिडेंट कौन है? लूला दा सिल्वा। अब बात कर लेते हैं ब्राजील से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने रिया डी जेनेरियो में क्या है, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। और 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर? ब्राजील में हुई है। और 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी क्या है? ब्राजील में की गई है। और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी क्या है? ब्राजील में ही की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है अमित शाह के द्वारा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहयोग मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP का शुभारंभ 5 नए हवाई अड्डों यानी लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर पर किया है। यह पहल क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्पीड, स्केल और स्कोप के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है? तो कहाँ लिया है? यह लिया है इटली में। देखिए, भारत ने इटली के रोम में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2027 में भारत में आयोजित होने वाले 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की अध्यक्षता के लिए अपने इरादे की भी घोषणा की है। अब बात आई है इटली की, तो यह है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी क्या है? यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? तो किसे मिली है? यह दी गई है आपके उदयपुर को। उदयपुर को क्या कहते हैं? लेक ऑफ सिटी भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन था, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो एलन मस्क को पछाड़कर लैरी एल्सन क्या है, अभी वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।